Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज की वीडियो बहुत ही अलग ढंग की वीडियो है कि आपके जो लवर है उसके साथ अभी जो है आपके अभी के लवर है उसके साथ आपके पिछले बर्थ का क्या कनेक्शन था। आपके लवर के साथ आपके पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, इसकी तीन चॉइसेस मैं रखी हुई हूँ। ब्लू कलर, दिस इज इविल आई पिरामिड, इसे इविल आई पिरामिड कहते हैं। दिस इज बेसिकली फायर पिरामिड। और ये है आपके रेकी पिरामिड। सो रेकी पिरामिड, फायर पिरामिड एंड इविल आई पिरामिड, इनमें से आपको चॉइस करना है। 30 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज पॉज कर दीजिए और 30 सेकेंड्स आंखें बंद करके आप आपके लवर के बारे में सोच सकते हो, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या आपके हस्बैंड के बारे में सोच सकते हो, हस्बैंड या वाइफ के बारे में। और आइए देखते हैं कि उनके साथ आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन क्या था। माई फ़ोन नंबर इज़ 9953214108। इट्स बेटर कि आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें और प्लीज़ वीडियो के जो व्हाट्सअप है, वीडियो के बारे में व्हाट्सअप करके मत पूछिए, उसके लिए आप ईमेल लिख सकते हो। मैं हफ्ते में एक दिन ईमेल के सारे ईमेल के जवाब देती हूँ, तो वीडियो के बारे में प्लीज़ व्हाट्सअप मत किया करें। और माई ईमेल आई डी इज़ futurelove2218@gmail.com। इससे मैं स्काइप में भी हूँ, आप स्काइप में भी मुझे ढूंढ सकते हो। और अगर आपको आईजी में, इंस्टाग्राम में डीएम करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ, 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ। वहाँ पर इंस्टाग्राम में मैं रेगुलर ज़ोडिएक साइन के भी रीडिंग करती हूँ, आप उसके लिए भी वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। रेगुलर आपको ज़ोडिएक साइन के रीडिंग मिल जाएंगे। आइए चॉइस शुरू करते ईविल आई पिरामिड से कि क्या रिलेशनशिप था आप लोगों के पास्ट लाइफ में, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के साथ पास्ट लाइफ में एक्चुअली क्या रिलेशनशिप थे। जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया है, इविल आई पिरामिड चॉइस किया है, उन लोगों के लिए पहले ये सारी चीज़ें बोलने से पहले आप लोगों का यहाँ पर मैं फ्री रीडिंग चाल मतलब दे रही हूँ। हर वीक दो लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। हर महीने में एक की को किसी को एक ही हीलिंग सेशन दे रही हूँ, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ आपको सिंपल जो है, आपको एक चैनल को, माई चैनल यू हैव टू सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही जो पोस्ट मैं चैनल में करती रहती हूँ रेगुलर बेसिस में, उस पोस्ट में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कमेंट्स करने के लिए। आपको पोस्ट दिखने लग जाएंगे, आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि उस पोस्ट को देख के उसमें कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। जैसे ही कमेंट्स आप करते जाओगे वहाँ पर वो पोस्ट मैं चेक करती हूँ और वीडियो के नीचे जो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो वो दोनों टैली करूँगी मैं। और एंड ऑफ द वीक जिन्होंने भी पोस्ट किया था, जो भी मतलब लॉजिकल पोस्ट लगेंगे, वो सारे नाम लेके, नेम्स लेके मैं एक जगह पे रख के लॉटरी करती हूँ प्रेयर करके। जिस किसी भी दो इंसान के नाम आते हैं उनको मैं ये गिव अवे दे देती हूँ कि फ्री रीडिंग का 15-15 मिनट्स की गिव अवे होती है। फिर फ्री रीडिंग का आपको बिना कुछ खर्चा करके घर में बैठ के मिल जाएंगे फ्री रीडिंग। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जो लोग ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहते हो वो होरारी एनालिसिस कर सकते हो। होरारी एनालिसिस करके देती हूँ मैं, पूर्णिमा या अमावस में ही होती है होरारी एनालिसिस। तो पहले से कांटेक्ट कीजिए होरारी एनालिसिस के लिए। होरारी एनालिसिस में ब्लैक मैजिक के बारे में सब कुछ पता चल जाते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से ब्लैक मैजिक हुआ, कौन सी ईयर में हुआ, वो होरारी एनालिसिस में पता चल जाते हैं। आप लोगों के साथ आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के जो रिलेशनशिप था या थे, वो एक अलग ही ट्रिपिकल रिलेशनशिप था। वो आप लोग उनके साथ एक ट्रू लव थे पिछले बर्थ में, पास्ट लाइफ में। और हालांकि मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट लाइफ भी कई सदियों पुराना पास्ट लाइफ है और ट्रू लव था। लेकिन वो ट्रू लव सक्सेस नहीं मिला उसमें।
एक तरीके से आप दोनों के एक फाइनेंशियल कनेक्शन भी था और ट्रू लव भी थे, और कुछ सालों के लिए एक सेक्सुअल कनेक्शन भी थे, लेकिन उस ट्रू लव में आपको सक्सेस नहीं मिला है। वहाँ पर जैसे कि ये इंसान है, ये प्यार इतना था, लेकिन ये इंसान अलग सा मतलब उसके ध्यान जो था फाइनेंशियल स्टफ्स में था, फाइनेंशियल चीज़ों में, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में थे। तो वो आपको ऑलमोस्ट छोड़ के चले गए। और जब छोड़ के गया उस इंसान ने, तो इनफैक्ट किसी और के लिए छोड़ के चला गया था। और उसके बाद वो इंसान दूसरे रास्ते लिया, दूसरे किसी के साथ एक अच्छे मैरिड लाइफ गुजारा। और आपका, मुझे मैं देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी साल तक अकेले रहे, आइसोलेटेड रहे दूसरे से, और काफ़ी दुखी रहे, और इसी तरीके से आपके डेथ हो गए। और ये आपके जस्ट करंट जो इससे पहले, इस बर्थ से पहली वाली बर्थ का नहीं दिखाई दे रहे, कम से कम 2-3 पहले की बर्थ के ये कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे, जो आपके करंट पार्टनर के साथ है। आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर शुरू होंगे DCS। DCS आपके पार्टनर का भी हो सकते हैं, एंड P एंड H एंड L एंड V, R एंड देन डेफिनेटली N। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, Q भी हो सकते हैं, K भी हो सकते हैं। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 2, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 22, नंबर 31, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3, इनमें से हो सकते हैं। और नंबर 22, नंबर 13, नंबर 21, नंबर 28, 10, 19, 24, 15, 20, 11, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में कुछ लोग वर्गो हो, कुछ लोग सैजी हो। वर्गो, सैजी, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, इनमें से हो आप लोग। देखिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के रीडिंग है, तो सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होंगे, सिर्फ कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगे। आप लोग इसमें से मैच करके देखिए कि क्या रेजोनेट हो रही है, किसको लग रहा है। आप आपके दिल के सुनिए कि जस्ट फॉलो योर हार्ट, कि सिक्स सेंस आपको क्या बोल रहे हैं कि ये किसके साथ मैच हो रही है। तो वो ही आप कंसिडर कीजिए। तो ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के एक ट्रू लव कनेक्शन थे। इस इंसान के साथ आपका बिल्कुल ट्रू लव कनेक्शन था, और आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन इस इंसान को आपने मतलब अपने पास अटका के नहीं रख पाए। ये इसके ध्यान थोड़ा फाइनेंशियल स्टफ्स में थे। आप दोनों के ट्रू लव रहने के बावजूद भी, मतलब जो सेक्सुअल कनेक्शन भी बना था 2-3 साल के लिए, लेकिन ये कंफ्यूज था फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, और ये आपको छोड़ के चले गए क्योंकि इसे फाइनेंस या मटेरियल वर्ल्ड के जो लाइफ था, इसे बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो उसको मटेरियल लाइफ के वर्ल्ड में चले गए, किसी और को चॉइस कर लिया आपके जगह पे। और आपका काफ़ी साल तक, कम से कम 20-30 साल तक आपने 20-25 ईयर्स तक अकेला ही गुजारा अपना लाइफ। और आपका डेथ भी मैं देख रही हूँ कि जैसे नेचुरल डेथ होती है, उससे पहले ही आपके डेथ हो गए। ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन इसके साथ ऐसे ही था। और इस बर्थ में हालांकि आप भी आपके सोलमेट है, और कह सकते हो कि आपके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या पार्टनर है या आपके स्पाउस हो सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन था आपके पास्ट लाइफ में। और ये पास्ट लाइफ आपका, इसके जस्ट रिसेंट पास्ट के पास्ट लाइफ नहीं दिखाई दे रहे, इस बर्थ के जस्ट बैक टू बैक जो बर्थ होती है, इसकी इस बर्थ के जस्ट पिछले वाले बर्थ नहीं दिखाई दे रहे, ये कम से कम 2-3 बर्थ पहले के दिखाई दे रहे। यही थे आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन इस इंसान के साथ। आइए आगे चल के देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शन क्या था दूसरे जो पिरामिड चॉइस किया है, जो ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया उनके लिए। आप लोगों को फिर से बता दे रही हूँ, आप लोगों को जिनको फ्री रीडिंग चाहिए, मैं हफ्ते में 2 लोगों को 15 मिनट्स 5 क्वेश्चन का रीडिंग फ्री दे रही हूँ, हर हफ्ते देती हूँ। ऑल यू नीड टू डू कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, जो कम्युनिटी पेज में मैं पोस्ट करती हूँ वो देख पाओगे, उसमें कमेंट्स कीजिए और वीडियोस में कमेंट्स कीजिए। एंड ऑफ द डे लॉटरी होती है, और उनमें से 2 लोगों को
दिया जाता है, मैं कम्युनिटी पेज में ही अनाउंस कर देती हूँ। और जिन्हें रेगुलर ज़ोडिएक साइन का देखने की आदत है, आप प्लीज़ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में मुझे। रेगुलर ज़ोडिएक साइन मैं अपडेट करके देती हूँ वहाँ पर। आपके करंट पार्टनर जो है वो आपके उसके साथ पास्ट लाइफ में कनेक्शन क्या था? आपकी जो करंट लव कनेक्शन है उसके साथ आपके पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन थे? आइए इसकी रीडिंग करके देते हैं। वाह, व्हाट अ कार्ड। ब्यूटीफुल रीडिंग, ब्यूटीफुल डेक। मुझे अच्छा लग रहा है ये पढ़ने के लिए। पहले बता दूं कि आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एक्वेरियन हो एंड वर्गो हो। एक्वेरियन, वर्गो, जेमिनाई। इसके साथ कुछ लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, एंड कुछ लोगों का स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, वर्गो, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, एंड डेफिनेटली कैप्रिकॉन। इनमें से आप लोग के डेट ऑफ बर्थ आ रही है, लियो भी आ रही है, इनमें से है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो होंगे, मतलब इनमें से आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन है, और आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो नंबर 10, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 24, नंबर 18, नंबर 28, नंबर 31, नंबर 21, नंबर 5, नंबर 23, नंबर 40, सॉरी नॉट 40, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 26, नंबर 22। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे नंबर 18 एंड 9। और आपके जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते जे, एंड जे आई एंड टी एन, जे आई टी एन, सी एंड डी एंड आर एंड एस, ओ, वाई, ई। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते यू। इनमें से होंगे आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। अभी आपकी रीडिंग देखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे 28 एंड नंबर 10 भी आ रही है। आप लोग पास्ट लाइफ में क्या क्या थे? आप लोग सोलमेट थे, ट्रू सोलमेट। शायद पास्ट बर्थ में भी आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल ही थे, और बहुत कुछ बड़े काम कर चुके हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। आप दोनों कई हद तक दोनों ही हीलर थे, दोनों ही हीलर थे, और दोनों का शादी भी हो चुका था। दैट इज़ वाई आई वाज सेइंग कि क्या डेक है, वाह, बहुत अच्छी डेक है। और दोनों दोनों ही हीलर थे, दोनों की ही शादी हो चुके थे। बहुत साल तक आपकी शादी बहुत अच्छे से चले, कम से कम 5 to 7 years बहुत अच्छे से आपकी शादी चले। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करे, बहुत सारे लोगों के बहुत हीलिंग करा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने मार्गदर्शन कराया, जैसे कि मोटिवेशन होती है, सही दिशा दिया उनके लाइफ में। बट आफ्टर समटाइम्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके एंड ऑफ द सेशन, लाइक 5 to 7 years के बाद, एंड ऑफ द मैरिज लाइफ, लाइक मैरिज एंड हो गया। 5 to 7 years के बाद आप लोगों की मैरिज एंड हो गई थी, और दैट मैरिज हैज़ एंडेड लाइक दैट ओनली। कुछ डार्क वर्ल्ड के एनर्जी था जिन्होंने काम किया आप लोगों के अच्छे काम देखते हुए, कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गाइस, जस्ट आई नीड 1 minute, क्योंकि थ्रोट चक्रा, आई नीड टू ड्रिंक वाटर। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि आप लोगों के 5 to 7 years बहुत अच्छा रिलेशन चला। आप लोगों के बॉन्डेशन बहुत अच्छा था, आप लोग एक दूसरे के साथ लॉयल थे, बहुत अच्छा बॉन्ड थे आप लोगों के बीच में, और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, और बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप चले आप लोगों का, और बहुत एक दूसरे के लिए ख्याल करते थे, बहुत मतलब स्वीट रिलेशनशिप थे, जो परफेक्ट मैरिज बोलते हैं वही थे, और वही था आप लोगों के बीच में। और मैं देख पा रही हूँ कि यू गाइज वर एक्चुअली, आप लोगों ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करा है,
हीलर थे आप लोग, हीलिंग देके, और हीलर या मेडिटेटर थे, हीलिंग देके और सब कुछ करके आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के लाइफ परिवर्तन किए थे। और आप लोग बहुत ज़्यादा फेथफुल थे गॉड की तरफ, आपके बहुत ज़्यादा फेथफुल थे आप लोग, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी थे, गॉड के काम करना आप लोग को पसंद था। आपके जो अभी के पार्टनर हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब फ्रॉम हार्ट, दिल से वो बहुत अच्छे इंसान है, और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करते थे। आप लोगों की लाइफ भी बहुत सुंदर लाइफ था, बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर लाइफ, एक परफेक्ट मैरिज थी। लेकिन कुछ डार्क वर्ल्ड के एनर्जी आप लोगों के लाइफ में आफ्टर 5-7 ईयर्स के बाद आए, और उस एनर्जी ने ऐसे आप लोगों को एनर्जी स्टक कर दिया कि आप लोगों के मैरिज टूट गए आफ्टर 10 ईयर्स। आपकी शादी के, आप दोनों की शादी के 10 ईयर्स के बाद वो मैरिज टूट गया था। और उसके बाद दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत अलग रास्ते में चले गए, और काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। और उसके बाद आप लोगों की जो हीलिंग कैपेसिटी था, या आप दोनों जो हीलर थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गया, एंड इट्स एंडेड लाइक दैट, ऐसे ही एंड हो गए। आप लोगों के डेथ कैसे हुए होंगे, किस तरीके से हुआ होगा, कैसे आप लोगों के डेथ हुआ होगा, वो तो इट्स नॉट कमिंग एक्चुअली, इसमें नहीं दिखाई दे रहा कि हाउ डिड यू यू नो एंडेड योर जर्नी, आपकी जर्नी कैसे एंड हुआ वो नहीं दिखाई दे रहे कि कैसे एंड हुआ और कैसे आप लोग की एनर्जी ख़त्म हो गए। लेकिन ये दिखाई दे रहा है, मतलब आप लोग की जर्नी ख़त्म हुआ इस अर्थ में, उस बर्थ के लिए, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन विच आई कैन सी क्लियरली, जो मुझे दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की जो एनर्जी आ रही है उसमें जैसे कि एक आप दोनों ने डिवाइड होके एक दूसरे से अलग हो गए, ऐसे ही अलग रास्ते में चलने लगे। आपकी हीलिंग कैपेसिटी खत्म हो गए, आप लोगों ने यूं ही आइसोलेटेड होके एक दूसरे से बहुत दूर रहे और बहुत अलग ढंग से लाइफ जिए। और आप लोगों की शादी ऑलमोस्ट आफ्टर 10 ईयर्स, शादी के 10 ईयर्स के बाद वो ख़त्म हो गए थे। इसकी कुछ कुछ चीज़ें की, मतलब ये जो आ रहे हैं गाइस, इसके कुछ अच्छा भी हो सकते हैं, कुछ बुरा भी हो सकते हैं। अच्छे इफेक्ट ये है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम ट्विन सोल थे, या ट्रू सोलमेट थे, यान यांग थे। लेकिन ये भी बुरा ये है कि आप लोगों को डार्क वर्ल्ड की एनर्जी, मतलब लास्ट बर्थ में आप लोगों के ऊपर डार्क वर्ल्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी थी और उन्होंने अलग किया है। इस बर्थ में भी अगर आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, ऑब्वियसली होंगे ही, लेकिन ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो तो प्लीज़ डू नॉट गेट इनटू दिस हीलिंग स्टफ्स, क्योंकि मुझे लगता है कि डार्क वर्ल्ड की एनर्जी आप लोगों को हीलिंग के वजह से, या आप दोनों हीलर्स थे और इसी के वजह से ही आप लोग को अटैक करा था। तो मैं कहूँगी कि इस बर्थ में आप लोग एक स्पिरिचुअल राइटर बनो, स्पिरिचुअल एबिलिटी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। इंडीड बिकमिंग अ हीलर और मेडिटेटर, जैसे मेडिटेशन करके लोगों के लाइफ में हीलिंग करने की जगह पे आप दोनों ही जब शादी हो जाए एक मेडिटेटर बनिए, एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर बनिए, मेडिटेटर नहीं बोलूँगी, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह दीजिए और बुक्स राइट कीजिए। लेकिन हीलिंग मत करें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि पास्ट बार में जो हुआ आप लोगों के साथ उसे देखते हुए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डू नॉट गो फॉर हीलिंग, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइज, बेसिकली बोथ ऑफ यू। और इस बर्थ में भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे पास्ट बर्थ में हुआ है शादी का, शायद इस बर्थ में भी शादी हो। तो आप लोग स्पिरिचुअल वे में बहुत कुछ किया जा सकते, एक राइटर बना जा सकते, एक प्रीचर बना जा सकते। आप लोग प्रीचिंग कीजिए, राइटर बनिए, या एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हुए आप लोग ऐसे भी कुछ कर सकते, जैसे एनजीओ चलाना या कुछ इस हद तक कीजिए। लेकिन हीलिंग करना आपके लिए मुझे थोड़ा खतरा ही दिख रहा है। अब लास्ट जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था, फायर पिरामिड, उनके देखते हैं कि पिछले बर्थ में उनके पास लाइफ में क्या कनेक्शन था आपके और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के। गाइस आप लोगों को फिर से बोल रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ लोग मुझे मैसेज करते हो, मुझे फ्री रीडिंग दीजिए, लेकिन आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करना होते हैं
तब चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको ये फ़ायदा हो जाएंगे कि आपको फ्री रीडिंग जो हर हफ्ते मिलते हैं 2 लोगों को, उनमें से पार्टिसिपेट करने की मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जो पोस्ट मैं कम्युनिटी पेज में करती हूँ वो दिखने लगेंगे चैनल सब्सक्राइब के बाद। वो कम्युनिटी पेज के पोस्ट देखिए और आप लोग प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट्स कीजिए उस पोस्ट में और वीडियो के नीचे कमेंट्स डालिए। हर वीक मैं 2-2 लोगों को फ्री रीडिंग दे रही हूँ। आप लोगों को किसी को भी ब्लैक मैजिक के बारे में जानना है तो होरारी एनालिसिस करा सकते हो, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप मुझे कॉल करके होरारी एनालिसिस कर सकते हो, जान सकते हो क्या है होरारी और किस तरीका की हो रही है। वाह, आप लोग जो लोग ये फायर पिरामिड चॉइस की हो, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, एरीज, लियो एंड सैजी। और आप लोग की रिलेशनशिप क्या था, ट्रिपिकल रिलेशनशिप। आपके जो पार्टनर थे वो हमेशा हर किसी को चीटिंग करता ही रहता था। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ बोल दो, नंबर 9, 18, 14, 31, 6, 24, 26, 7, 21, 11, 13, 8, 7, 26, 26 मैंने बोल दिया है, 17, 23, 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों का जो ये जो आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है, ये एक्चुअली एक फ्रॉड था पिछले बर्थ में। बहुत सारे लोगों को फ्रॉड करते थे लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आपको बहुत ज़्यादा चाहता था ये या चाहती थी। आप लोगों को बट लास्ट में जो खतरा हुआ या खतरा हुई जिसके वजह से आपके डेथ हुआ था वो इसी इंसान के कारण ही हुआ था। आप लोग के किसी किसी के नेम स्टार्ट होती है के से, किसी किसी के एच से। स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ द नेम होगा, नेम स्टार्टिंग या एंडिंग ऑफ द नेम्स लेटर्स जो होती है वो होंगे एच या के, आर, एफ, वी, टी, एम, एस, ए एंड जे, इनमें से हो सकते हैं। के भी आ रही है। और किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ मुझे अभी दिखाई दे रहा है 10, 28 एंड 19। आपकी या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मतलब आपके जो पार्टनर थे, कंपनियन या पार्टनर था, बहुत ज़्यादा इधर उधर लोगों को घुमाते रहते थे और बहुत ज़्यादा गुमराह करते थे और उनसे उनको एक तरीके से ठग था, बिल्कुल एक ठग था। पैसा के चलते ठग थे लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था तो लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज थे और ठग थे और पैसा के चलते ये सारे करते थे। तो ये लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आपके लिए ही जीते थे और एक तरीक़ा से जैसे कि है आप दोनों के बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक ही ये जो ठग था वो ये जो करते थे जैसे कि ये एक जुआ के नशा के जैसा होती है कि ये गैम्बलिंग करते थे, लोगों को ठगते थे अपने नॉलेज से। और इस चीज़ों के ऊपर इतना बड़े रिफ्लेक्ट आया, मतलब यूनिवर्स ने इतना बड़ा इससे मतलब रिवेंज लिया कि आपके डेथ हो गए। मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत जल्द ही डेथ हो गए थे आप लोगों के, बहुत यंग एज में, आई थिंक 40-41 ईयर्स ओल्ड में आप लोगों के डेथ हो गए। और ये जो ठग इंसान था उसे मतलब वो बहुत ज़्यादा पेन और ग्रीफ में रहा। अगले के जो भी उसके भी डेथ कम से कम 10-12 साल में ही डेथ हो गए थे और उसी में मतलब वो उसी पेन और ग्रीफ में उसके डेथ हो गए कि आप चले गए उसके लाइफ से। इसी तरीका की एक एनर्जी आ रही है। देखिए आप लोगों के पास्ट लाइफ की रीडिंग तो मैं कर रही हूँ लेकिन एक बात बता देती हूँ कि पास्ट लाइफ के प्रॉपर रीडिंग टैरो रीडिंग में नहीं आती है। जो एकदम प्रॉपर रीडिंग होती है उसके लिए विजन रीडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है।
आप लोगों का यही हुआ था कि आप लोगों के पास लाइफ में ये इंसान लोगों को गोल गोल घुमाते थे, कुछ ना कुछ ठगता था, नॉलेज बहुत ज़्यादा था इस इंसान के पास और ये पैसा के लिए ये सारी चीज़ें करते रहते थे। आपसे हालांकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन आपके डेथ भी इसी इंसान की वजह से हुआ, क्योंकि वो फ्रॉड करते थे, चीटिंग करते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसे हो गया कि आपकी डेथ हो गया। और उसके बाद इसने ठगना तो बंद कर दिया लोगों को, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी बहुत पेन और ग्रीफ से गुजरे थे। लेकिन थे आप लोग भी थे सोलमेट, और सोलमेट बोलने से भी ज़्यादा बोलूँगी आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रूली एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन हालांकि आप लोगों की शादी नहीं हुए होंगे पास्ट लाइफ में। अकॉर्डिंग टू टैरो इतना ही बता सकती हूँ। आगे आप लोगों को मैंने मैं बता चुकी हूँ कि जो भी आप लोग सुन रहे हो उनको मैं बता रही हूँ कि पास्ट लाइफ की जो रीडिंग होती है टैरो में प्रॉपर नहीं होती है। कुछ मतलब कुछ हद तक सच होती है और सबके लिए भी नहीं होते, तो कुछ हद तक नहीं होती है। तो आप लोग इसे बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो, इस रीडिंग को कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे, बट ये पर्टिकुलर रीडिंग बोल रही हूँ, बाकी रीडिंग तो आप सीरियसली लो, लेकिन ये पर्टिकुलर रीडिंग सबके लिए नहीं है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।